सो हे बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नोहब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ्स साइंस एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर फैक्टराइजेशन, जिसमें आज कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 13D एंड 13E। अब 13D 13E तक पहुंचे हैं तो ऐसा तो होगा नहीं डायरेक्ट पहुंचे, यानी इसके पहले के ABC हमने ऑलरेडी कवर कर लिए। तो प्लीज जाके उनको फॉलो कर लो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आज जो हम कर रहे हैं उसमें हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि फैक्टर्स ऑफ बाइनोमियल एंड किसी भी चीज का फैक्टर क्या था, क्या देखा था, जो भी आपके टर्म है वो जिससे मिलके बनी है वही उसका फैक्टर होता है, ये देखा था हमने। यहां पर आप देखने वाले हो फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल्स, यानी 3 टर्म। ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है? 3 टर्म। तो ये जो 3 टर्म है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बाइनोमियल्स, तभी आपके 3 टर्म्स आए होंगे। तो वो अभी मैंने जो बोला भी था, ऐसे लग रहा होगा कि ये ट्राइनोमियल बाइनोमियल पढ़ाया है मैंने। प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स अभी निकले ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वगैरह, वहां पर मैंने ये सब चीजें कवर कराई थी। तो जिसका स्किप हुआ हो तो प्लीज जाके थोड़ा देख लो। यहाँ पर मैं ये बता रही हूँ ट्राइनोमियल का मतलब होता है 3 टर्म। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं? 2 बाइनोमियल। सो द प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनोमियल्स क्या ये 2 बाइनोमियल्स है? देखो, इसमें ये एक टर्म यानी 2 टर्म्स तो बाइनोमियल है, ये एक टर्म यानी बाइनोमियल है। इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखते हैं तो वो आता क्या है, पहले तो ये पता चले। मैं तो बोल रही हूँ ट्राइनोमियल आता है, अब इसको एकदम प्रूफ देना पड़ेगा ना, तभी तो आप मानोगे कि ट्राइनोमियल आता है। तो अब यहाँ पे जब 2 बाइनोमियल का प्रोडक्ट करते हो तो करते कैसे हैं कि हर एक टर्म पहले वाले बाइनोमियल की इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई बाय ईच टर्म ऑफ द अदर बाइनोमियल। तो जैसे 2a है यहाँ पर एक टर्म, इस 2a का मल्टीप्लाई 3a से भी होगा, इस 2a का मल्टीप्लाई 5b से भी होगा, सिमिलरली इस b का मल्टीप्लाई इससे होगा, इससे भी होगा। और आपको साइन भी इनके कंसीडर करके चलने हैं। तो ये क्या आएगा? 2a मल्टीप्लाई 3a, फिर 2a का मल्टीप्लाई -5b से, तो माइनस आ गया, प्लस माइनस। फिर b का मल्टीप्लाई पॉजिटिव 3a से, फिर b का मल्टीप्लाई -5b से, तो माइनस का 5b मल्टीप्लाई b। ना आप सॉल्व करते हैं तो 2 3 जा 6, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल, बेस सेम पावर ऐड। ये हो गया 10ab, ये हो गया प्लस का 3ab माइनस का 5b स्क्वायर। और इसको सॉल्व करोगे 6a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कर सकते हो, बिकॉज दोनों ही लाइक टर्म्स हैं। प्लस माइनस माइनस साइन आएगा माइनस का, अगर नंबर ग्रेटर वाला माइनस का है तो ये -10 बड़ा है। ठीक है, तो माइनस का 7ab माइनस का 5b स्क्वायर। अब क्या ये इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ट्राइनोमियल आया, यानी 3 टर्म्स आई। देखते हैं, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। टर्म कब कंसीडर होती है? जब इन दोनों के बीच में सेपरेशन हो विद द हेल्प ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, है ना? तो है भाई, तो ये तो भाई ट्राइनोमियल आ गया। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ट्राइनोमियल आया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे जिनका ये प्रोडक्ट है। तो फैक्टर ऑफ दिस वन कौन कौन से 2 फैक्टर्स है? एक है 2a प्लस b और एक है आपका 3a माइनस 5b। तो ये क्या कहलाएंगे? इसके फैक्टर्स ऑफ ट्राइनोमियल। क्या ट्राइनोमियल है? 6a स्क्वायर माइनस 7ab माइनस का 5b स्क्वायर। क्लियर हो गया? हमने यहां पर इसको देख लिया कि कैसे आता है हमारा ट्राइनोमियल। ठीक है, अब ट्राइनोमियल के और स्टडी करने से पहले आपको सीखना पड़ेगा प्रोडक्ट और सम की हेल्प से हम क्या सॉल्व करते हैं। क्या बोला मैंने? रुको, अब देखो मैंने क्या बोला आपको। मैंने बोला ट्राइनोमियल के और फैक्टराइजेशन डिटेल में जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास प्रोडक्ट और सम गिवन हो तो हम उसमें उनके नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो इसको सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया, फाइंड द नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज गिवन टू यू 6 फर्स्ट पार्ट में और सम दिया है 5। यानी ऐसे नंबर्स आपको चूज करने हैं जिनका जो प्रोडक्ट है वो 6 हो, सम 5 हो इन द फर्स्ट पार्ट। क्या है भाई, प्रोडक्ट उनका 6 हो, सम क्या हो 5 हो। सोचो ऐसे कौन से नंबर है जिनका प्रोडक्ट 6 हो सकता है और ऐड करने पे वो 5 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कहोगे यार 3 2 जा 6 होते हैं और 3 और 2 को अगर मैं ऐड करती हूँ, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से अभी कर रहे हैं, तो वो क्या होगा 6, 3 2 जा 6 और 3 + 2 5। यानी ये जो नंबर्स है वो कौन से हो गए, 3 और 2। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपके पास प्रोडक्ट दिया है -6 और सम दिया है +5, देखो अब यहीं पर पॉजिटिव और नेगेटिव से देखो कैसे नंबर्स चेंज होंगे। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव कब आएगा, प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। ये सब चीज हमने पढ़ी हुई है पहले भी। तो बच्चों यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, प्रोडक्ट आपको क्या चाहिए, -6 चाहिए एंड सम क्या चाहिए, 5 चाहिए। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे कि यही कॉम्बिनेशन ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें जो कॉम्बिनेशन है उसको चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें रिजल्ट -6 चाहिए, यानी एक नंबर तो हमें नेगेटिव चाहिए, तभी तो जाके प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे अगर मैंने वो नंबर लिया 6 एंड -1, तो रिजल्ट क्या आएगा प्रोडक्ट का, -6। और जब मैं 6 + -1 करूंगी तो 6 में से 1 गया तो 5 आ जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर चल जाएगा। वहीं पर अगर आपने कॉम्बिनेशन ले लिया 3 और -2 का, तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो -6 हो जाएगा, लेकिन जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 आएगा, तो सम तो 5 आ ही नहीं पाएगा, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। ठीक है, इतनी बात हो गई क्लियर। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि जब भी हमारे पास प्रोडक्ट और सम दिए जाएंगे तो उससे हम अपने नंबर्स को कैसे निकाल रहे हैं, ये मालूम पड़ गया। अब जैसे ही हमने यहाँ पर पढ़ लिया, जो भी हमने पढ़ा प्रोडक्ट और सम वाला कंसेप्ट, अब हम बात करेंगे किस तरीके से हम ट्राइनोमियल के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो उनके होते हैं कुछ स्टेप्स जिनको हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पर हेडिंग क्या दी गई है, स्टेप्स टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ट्राइनोमियल यानी 3 टर्म्स। तो पहला यहाँ पर स्टेप होता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द ट्राइनोमियल विद देयर साइंस। उनके साइन के साथ में पहला टर्म लास्ट टर्म का आप प्रोडक्ट निकालो। ठीक है, तो यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है ट्राइनोमियल का 6x² + 11x + 3। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेप्स यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द ट्राइनोमियल विद देयर साइन। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 6x², सेकेंड टर्म क्या है आपकी 3, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो। तो प्रोडक्ट क्या होगा 6x² × 3, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव में है तो इसलिए पॉजिटिव साइन ही कंसीडर। तो वो क्या आ रहा है 18x²। ठीक है, फिर क्या है, स्प्लिट द मिडिल टर्म ऑफ द गिवन ट्राइनोमियल, जो कि आपकी क्या है यहाँ पर प्लस का 11x, सच दैट द सम ऑफ दीज टू टर्म, इन दोनों जो भी आप जिस टर्म में आप इनको स्प्लिट करोगे उन दोनों का जो सम है दैट इज इक्वल टू द मिडिल टर्म, और उनका जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू द फर्स्ट स्टेप में जो आपका आया है क्या 18x²। क्या बोला, अब जो आपके पास ये जो 11x है जो कि आपका प्लस का 11x है, इसको आप स्प्लिट करो 2 टर्म्स में, और उन दोनों टर्म्स का जो क्या आपका जो सम है वो प्लस 11x के बराबर होना चाहिए, और उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए 18x² होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको देखना पड़ेगा 18 कब कब आता है। 18 के लिए कॉम्बिनेशन हो सकता है 6 3 जा 18, 9 2 जा 18 या फिर 18 1 जा 18। ठीक है, ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर आप 9 और 2 वाला कॉम्बिनेशन लेते हो तो 9 + 2 11 हो रहा है, तो यानी आप इस 11x को स्प्लिट करोगे 9x और 2x के फॉर्म में। ठीक है, तब जाके इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा 18x² होगा।
नाउ फॉर्मिंग द सुटेबल ग्रुप्स एंड फैक्टराइज द गिवन ट्राइनोमियल। अब आपके पास जो भी आया आपने क्या लिखना है, 6x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 3। अब आपको क्या करना है, सुटेबल ग्रुप्स फॉर्म करने हैं, उनमें से कॉमन निकालना है और उसको सॉल्व करके फैक्टर्स निकाल लेना है। तो मान लेते हैं ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपका, 6x² प्लस 9x से आपका एक तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड साथ में एक x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 और एक x प्लस 3। अब इन दोनों में से क्या कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, तो प्लस का 1 बाहर लो, 2x प्लस 3 लिखो। अब यहां पर दिख रहा है कि इन दोनों में से ही 2x प्लस 3 बाहर और एक आपका बच्चा क्या 3x प्लस 1। सो व्हाट इज द फैक्टर ऑफ दिस ट्राइनोमियल 6x² प्लस 11x प्लस 3? इट इज 2x प्लस 3 एंड 3x प्लस 1। तो यहां पर आपने क्या देखा, एक एक स्टेप समझा कि किस तरीके से आप ट्राइनोमियल के फैक्टर्स निकाल सकते हो, देखा। चलिए अब देखो जब हमने ट्राइनोमियल होता क्या है, उसके फैक्टर्स कैसे निकाल, सब कुछ देखने के बाद एक यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो ट्राइनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होते हैं आपके दो तरीके के। एक जैसे ये वाला 6x² प्लस 11x प्लस 3, दैट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स ऑफ इट्स लिटल कोफिशिएंट। ये क्या है, लिटल कोफिशिएंट यानी वेरिएबल्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर में हाईएस्ट जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। क्या कह रही हूं, देखो लिटल कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इनकी जो पावर है ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले 2 फिर 1 फिर 0 ही है, कुछ भी नहीं है। उसी तरीके से एक तो फॉर्म ये है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो उनके लिटल कोफिशिएंट, या फिर दूसरा तरीका ये है कि उनके जो वेरिएबल्स हैं उनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो लिटल कोफिशिएंट है वो आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। तो यहाँ पे 0 1 2, तो इसको लिखने के दोनों तरीके वैलिड है, चाहे आप इस तरीके से लिखो या फिर आप इस तरीके से लिखो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब हम एग्जाम्पल्स की। ट्राइनोमियल बेस्ड एग्जाम्पल लेंगे जिनके हमें फैक्टर्स निकालने होंगे। तो पहला एग्जाम्पल में क्या है, फैक्टराइज करो, दो पार्ट यहाँ पे लिए फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट में क्या है, x² माइनस 9x प्लस 20, यही है। अब यहाँ पर ये किस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स ऑफ लिटल कोफिशिएंट 2 1 0, तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा है। पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप 1 फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो पहली टर्म है x², दूसरी टर्म है 20 विद देयर साइन, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा x² मल्टीप्लाई 20, तो यानी 20x²। फिर स्टेप 2 क्या था कि अब जो यहाँ पर मिडिल टर्म है, क्या है मिडिल टर्म, माइनस का 9x, इसको आप स्प्लिट करो दो टर्म्स में जिनका जो सम है वो -9x हो और उनका जो प्रोडक्ट है वो 20x² हो। तो -9 को हमें स्प्लिट करना है, तो एक तो ये है कि -3 -6, लेकिन -3 -6 का जो सम है वो 20 तो नहीं होगा, है ना। 5 4 माइनस का 5 माइनस का 4, ये हो सकता है 5 4 जा 20, तो इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं माइनस का 5x एंड माइनस का 4x, तब जाके इसका जो सम है वो -9 होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो x² -9x को क्या लिखेंगे, -5x माइनस 4x प्लस 20। नाउ ग्रुपिंग करो, तो ग्रुप इस तीनों का एक ग्रुप मान लो, इसका एक ग्रुप मान लो। इन दोनों में से क्या कॉमन है, x, तो यहां पर बचा x -5। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 4 अगर हमने कॉमन निकाला तो अगर जब ब्रैकेट लगाओगे तो अंदर के जो साइन आपके हैं हर एक टर्म के वो रिवर्स हो जाएंगे। तो ये अगर ये x यहाँ पे नेगेटिव का था वो पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव का है तो ये नेगेटिव, और बचेगा क्या 4 5 जा तो 5 आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, x -5, बचा क्या x -4। सो दिस इज द फैक्टर्स ऑफ दिस ट्राइनोमियल, फैक्टर्स निकाल लिए हमने। अब बात करेंगे थर्ड पार्ट की, तो वही यहाँ पर स्टेप 1, पहले क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो वो क्या आएगा -20a² एंड 1, तो प्रोडक्ट क्या आया -28a²। फिर आपको
क्या चाहिए स्टेप 2 में कि -3a, यानी उनका जो सम है वो क्या हो, माइनस का 3a आए और प्रोडक्ट जो है वो माइनस का 28a स्क्वायर आए, यानी उन दोनों में से कोई एक टर्म तो जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए। अब उनका सम -3a चाहिए, यानी अगर आप एक टर्म को नेगेटिव रखोगे तो उस टर्म को ग्रेटर रखना पड़ेगा, तब जाके प्लस माइनस माइनस साइन आएगा ग्रेटर नंबर का, तभी तो सेम नेगेटिव नंबर का आएगा। 28 आ रहा है तो यानी 7 4 है ना 28, तो यहां पर हो गया माइनस का 7a प्लस का 4a, तो 7 - 7 + 4a कितना हो गया -3, और इनका कॉम्बिनेशन भी -28 स्क्वायर। नाउ राइट, तो ये हो गया माइनस का 7a प्लस का 4a माइनस का 28a स्क्वायर। नाउ ग्रुप करा तो ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, ओनली 1 -7a। फिर यहां से क्या कॉमन आएगा 4a, तो ये हो गया 1 - 7 और एक a बचाता, फिर ये आ गया 1 - 7a और 1 + 4a। सो दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस ट्राइनोमियल, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर, यानी धीरे धीरे पावर बढ़ती जा रही है लिटिल कोफिशिएंट्स की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे एक्सरसाइज 13D की। तो 13D के क्वेश्चन लिया है हमने फैक्टराइज, एक ही क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स थे, जिसमें से हमने 3 पार्ट्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, रिमेनिंग आप खुद करोगे। अब देखो जो ट्राइनोमियल्स के फैक्टर्स हैं ये कुछ लोगों के लिए बहुत नए हैं, तो उनको ये अभी थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि यार हो रहा है, लेकिन जितने आप इसके जितने क्वेश्चंस करोगे, जितने इस कंसेप्ट को समझ जाओगे अच्छे से, उनका एक बार मतलब पूरा मतलब 10 एग्जाम्पल अगर आपने लगा लिए ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है इन ट्राइनोमियल्स के फैक्टर्स निकालने की, बिकॉज ये आने वाली सीनियर क्लासेस में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 11th का लिया है, 11th क्या है 3a स्क्वायर - 5a + 2। तो स्टेप 1 क्या है भाई कि आप क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म था। देखो मैं आपके लिए बार बार स्टेप्स बोल रही हूं। तो फर्स्ट टर्म क्या है 3a स्क्वायर और लास्ट टर्म क्या है 2, तो 3a स्क्वायर × 2 दैट इज 6a स्क्वायर। फिर स्टेप 2 क्या है, जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या है 5 माइनस का 5 है, साइन कंसीडर करना नहीं भूलना है। अब आप इसको 2 नंबर्स में ब्रेक करोगे, वो 2 नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनका जो सम है वो -5 हो और उनका जो प्रोडक्ट हो वो 6a स्क्वायर हो। अब सोचो ऐसे 2 नंबर जिनका सम हो -5a, तो यानी -5 है और रिजल्ट चाहिए हमें पॉजिटिव में। तो अगर मैंने -3 × -2 किया तो 3 2 = 6 माइनस पॉजिटिव, ओके, और इन दोनों का सम करूंगी -3 - 2 दैट गिव्स यू -5। तो ये सही कॉम्बिनेशन है, तो ये हो गया -3a - 2a। तो इन दोनों का सम क्या हो गया 6a स्क्वायर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं हमको ये नहीं लेना है -3 - 2, हम लेंगे -5 और -1, यही सोच रहे होगे है ना। तो अगर आप ऐसा करते हो -5 और -1, तो क्या इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो यानी ये कॉम्बिनेशन फेल हो जाएगा। तो जब भी आप यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे तो वहां पर आपको ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनका जो प्रोडक्ट है ना वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो, उनका सम मिडिल टर्म के बराबर हो, तभी आपका सही आंसर आएगा, सही फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, आपका ये आ गया। अब स्टेप 3 में क्या करोगे, आप इसको लिखोगे तो 3a स्क्वायर -3a - 2a + 2। आप ग्रुपिंग करोगे, इन दोनों का ग्रुप, इन दोनों में क्या कॉमन है 3a, क्या बचा a - 1, इन दोनों में क्या कॉमन है 1। अब अगर 1 बाहर निकालोगे, -1 बाहर निकाल लो तो आपका क्या बचेगा ये a, और यहाँ पर आ गया -2 बाहर निकालोगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में क्या कॉमन है -2। अब देखो मैं यहाँ पर ये जो -2 निकालती हूँ, ये क्या सोच के मैंने +2 नहीं निकाला, ताकि मेरी ये जो 2 टर्म है ये इक्वल आए। अगर मैं यहाँ पे +2 निकालती तो यहाँ पर a + 1 होता, तो मैं कुछ आगे जाके स्टेप ही नहीं हो पाते। तो इसीलिए हमेशा जब सेकेंड ग्रुप में से आप बाहर निकालो तो ऐसी चीज निकालो जिससे इसका ब्रैकेट और इसके ब्रैकेट में सेम फैक्टर्स आए। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या है a - 1 और 3a - 2।
हो गया सॉल्व। अब बात करेंगे 13 की। 13 में भी फिर आप देखो यहाँ पे 2a स्क्वायर माइनस 17ab प्लस 26b स्क्वायर। तो पहले प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट और लास्ट, तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है 26b स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर, तो ये हो गया 12 कैरी 1 52a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब आपको बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है जिससे आपका -17ab आ पाए, यही है ना। अब यहाँ पर ये जो 52 है ना थोड़ा सा बड़ा नंबर हो गया, तो इसके लिए हम इसके फैक्टर्स पहले निकाल के देखते हैं। 52 2 जा 4 26 2 13 13 1। ठीक है, चलो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए 13 2 2। अब अगर हम बीच वाला टर्म देखें वो है आपकी -17ab। इसको आपको इस तरीके से ब्रेक करना है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव 52ab a स्क्वायर b स्क्वायर आए और उनका जो सम जो है वो माइनस का 17ab आ पाए। 52 का अगर हमने देखा तो ये 13 और ये हो गया 2 2 जा 4, 13 4 जा आपके 52 होंगे। ठीक है, और 13 और 4 अगर आप दोनों ऐड करोगे तो वो 17 भी होंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए माइनस का 17 यानी माइनस का 13 माइनस का 4, तो माइनस का 13ab और माइनस का 4ab से तौर पे स्प्लिट करेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव का 52 भी आएगा। तो ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस का 13ab माइनस का 4ab प्लस का 26b स्क्वायर। इन दोनों का ग्रुप, इन दोनों का ग्रुप। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको a दिख रहा है, अकेला a ही कॉमन है, तो ये हो गया 2a माइनस 13b। इन दोनों में क्या कॉमन दिखेगा 4 और 26 दोनों ही 2 से डिविजिबल है, 2b, तो अंदर बचेगा आपका 2a माइनस का 13b। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो एक तो 2a माइनस 13b फैक्टर हुआ और एक हुआ a माइनस 2b, तो ये दोनों फैक्टर्स हो गए हैं। इसके 13th वाला क्वेश्चन भी हो गया है सॉल्व। अब बात करेंगे हम 19 की, जिसको यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में दिया यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो अब यहां पर अगर आप फर्स्ट स्टेप लगाओगे तो 14 4 जा कितने होंगे 4 4 जा 16 कैरी 1, यानी पहले स्टेप्स में आपको क्या चाहिए 56y स्क्वायर चाहिए प्रोडक्ट। और दूसरा क्या है कि आपको जो मिडिल टर्म है दैट इज योर मिडिल टर्म क्या चाहिए आपको y, वो भी पॉजिटिव का y। तो अब आपको ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका प्रोडक्ट तो हो 56 पॉजिटिव का 56y स्क्वायर और प्लस करने पर वो हो पॉजिटिव का y। तो आप जानते हो कि 8 7 जा भी होते हैं 56, तो अगर मैं 8y ले लूं और 7y लूं कि -7, बताओ जल्दी से सोचो। देखो यहाँ पर ये जो था ना ये फर्स्ट टर्म आप लास्ट टर्म आपकी माइनस में थी, यानी आपको क्या चाहिए माइनस का 56y स्क्वायर चाहिए। साइन लगाना नहीं बोलना है, मुझसे यहाँ पे मिस्टेक हुई, आपसे भी हो सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक नंबर माइनस का 7 लेना पड़ेगा। अब हम इसमें स्प्लिट करेंगे तो 4 प्लस 8y माइनस का 7y माइनस का 56 माइनस का 14y स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का ग्रुप, एक इन दोनों का ग्रुप, इन दोनों में कॉमन क्या है 2, तो ये हुआ 4, तो इन दोनों के ग्रुप में कॉमन क्या है 4, तो क्या बच्चा 1 प्लस 2y। इन दोनों के ग्रुप में कॉमन क्या है माइनस का 7, क्या हो गया सारे ब्रैकेट लगाओगे सारे साइन चेंज, तो ये हुआ y प्लस इन दोनों के ग्रुप में कॉमन क्या था 7y, अंदर बचा 1 प्लस 2y, ये 1 प्लस 2y और 4 माइनस 7y इज द फैक्टर ऑफ द 19th पार्ट। ये 19th पार्ट में थोड़ा ध्यान देना बिकॉज इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है तो कई बार मिस्टेक्स यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक है, ध्यान देना। ओके, तो चलिए बात करेंगे 13D का जो पहला क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन के हमने 3 पार्ट पहले किए, अब 3 पार्ट यहाँ पे कर रहे हैं जिनके नंबर है 22 24 25।
ठीक है। इसमें क्या दिया है 22 में 1 माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर अगर आपने इसको ऐसे ही सॉल्व किया ना तो आंसर गलत ही आना है। यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका होता है जब भी हमारे पास मिडिल टर्म में इस तरीके से ब्रैकेट में दिया हो यहाँ पर भी, तो बेटर टू टेक अजम्पशन। तो हम यहाँ पे क्या अजम्पशन करेंगे, लेट 2x प्लस 3y को आप मान लो कैपिटल X, ठीक है। तो अब आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 माइनस x माइनस 6x स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म में दिख रही है, असेंडिंग ऑर्डर में दिख रही है ना। तो स्टेप 1 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म विद द साइंस, है ना। तो क्या है 1 मल्टीप्लाई माइनस 6x स्क्वायर, तो ये क्या हो गया माइनस का 6x स्क्वायर। स्टेप 2 क्या है कि जो मिडिल टर्म है उसको आप स्प्लिट करो। मिडिल टर्म क्या है, माइनस का x, उसको आपको स्प्लिट करना है ऐसे नंबर्स में जिनका जो प्रोडक्ट है वो माइनस 6x स्क्वायर हो, जिनका सम जो है वो माइनस x हो। तो वो नंबर आपके हो सकते हैं माइनस का 3x, क्योंकि नेगेटिव में चाहिए इसलिए बड़ा नंबर को हमने नेगेटिव लिया, और 2x, ठीक है। नाउ राइट लिखो अब इसको, इक्वेशन को, माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6x स्क्वायर। ये दोनों का ग्रुप, इन दोनों का ग्रुप, इनमें कॉमन क्या है 1 ओनली, 1 माइनस 3x प्लस 2x, तो यहाँ पर हो गया 1 माइनस 3x। तो 1 माइनस 3x एंड 1 प्लस 2x इज द फैक्टर्स ऑफ दिस ट्राइनोमियल। और क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही जो x है वो 2x प्लस 3y ले लिया था, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x हियर, तो क्या हो गया 1 माइनस 3 2x प्लस 3y 1 प्लस 2 2x प्लस 3y। नाउ सॉल्व इट, तो ये हो गया 1 माइनस 6x, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे विद द साइन, तो माइनस का 9y, और यहाँ पर हो गया 1 प्लस 4x प्लस 6y। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा 22nd पार्ट का, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं 24 की, तो 24 में भी हमें सेम तरीके से सॉल्व करना है, यानी a प्लस b को आपको अज्यूम करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। a प्लस बी को आप कैपिटल X कैपिटल Y कुछ भी अज्यूम करके उसको सॉल्व करेंगे, और इसका आंसर मुझे जरूरी से भेजोगे, बिकॉज ये फैक्टराइजेशन जो ट्राइनोमियल का है ना, ये थोड़ा सा करने से ही आता है। जब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आपको बोल रही हूँ कि करके मुझे भेजना, तो शायद अगर आप 10 लोग भी देख रहे हो उसमें से अगर कोई एक भी भेजता है ना, तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ उसको कितना समझ में आया है, ठीक है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर इस 25th पार्ट की। अब 25th पार्ट में क्या है, 2x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2y प्लस 2। अब इसको यहाँ पर लिखा गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये दोनों असेंडिंग ऑर्डर में थे, तो इसलिए मैंने आपको एक कराया, एक होमवर्क दे दिया। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कराती हूँ, यहाँ पे फिर से आप अज्यूम करना पड़ेगा, टेक द अजम्पशन कैपिटल X है, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2। नाउ स्टेप 1, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म विद द साइन, तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है 4x स्क्वायर, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड में क्या है, स्प्लिट माइनस 5x इन सच अ वे सो दैट द सम विल बिकम माइनस 5x एंड प्रोडक्ट विल बिकम 4x स्क्वायर। यही है ना, यानी सम क्या चाहिए आपको, माइनस का 5x, प्रोडक्ट क्या चाहिए 4x स्क्वायर। तो सम में अगर मैं देखूं 4 और 1, माइनस का 4x एंड माइनस का x, माइनस माइनस प्लस, तो ये देगा आपको माइनस का 5x, इनका प्रोडक्ट करोगे 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए अब इसको स्प्लिट करते हैं, तो माइनस का 4x माइनस का x प्लस 2, तो ये हो गया, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 2x, अंदर बचा x माइनस 2, इन दोनों में कॉमन क्या माइनस 1 x माइनस 2, तो x माइनस 2 और 2x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस ट्राइनोमियल। अब यहाँ पे हमने जो x को अज्यूम करा है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखने वाले हैं। x हमने क्या अज्यूम किया है, x इज इक्वल टू x प्लस 2y, ठीक है। तो ये क्या हो गया x प्लस 2y माइनस 2, 2x प्लस 2y माइनस का 1। अब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 1। तो एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है, यानी ये पूरा हमारा हो गया है सॉल्व। तो चलिए बात करते हैं अब हम नया टॉपिक जिसका नाम क्या है, फैक्टराइजिंग अ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। अभी कोई भी
ट्राइनोमियल अगर परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है तो उसको कैसे फैक्टराइज करते हैं यहाँ पर हम ये देखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्वायर ऑफ अ बाइनोमियल इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। ये क्या, ये बोला गया है कि किसी भी बाइनोमियल का स्क्वायर जो है वो क्या कहलाता है, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल कहलाता है। और स्क्वायर क्या होता है, यानी कोई भी अगर बाइनोमियल है लाइक a प्लस बी का स्क्वायर जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल निकलेगा। अभी इसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इस a प्लस बी को आप इसी से ही मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तब जो रिजल्ट आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल आएगा। यानी उस परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल के जो फैक्टर्स हैं वो दो सेम बाइनोमियल होने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो वैसे तो इसकी आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये आई कैसे है, यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, a प्लस बी इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। अब एक बाइनोमियल का मल्टीप्लाई दूसरे बाइनोमियल से करोगे, यानी हर एक टर्म का मल्टीप्लाई दूसरे बाइनोमियल के हर एक टर्म से होगा। तो ये हो जाएगा a का a से a स्क्वायर, a का b से साइन के साथ प्लस का a b का a से b का b से b स्क्वायर। ये क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यानी स्क्वायर ऑफ अ बाइनोमियल, बाइनोमियल का जो स्क्वायर है वो जो आपको आंसर दे रहा है, ये जो आंसर दे रहा है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है। यानी यहाँ पर अब है 3 टर्म्स 1 2 3 और ये एक परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है, ठीक है। सिमिलरली a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी का आप मल्टीप्लाई करोगे a माइनस बी से, इसका इससे विद द साइन। तो देख लेते हैं, a का a से a स्क्वायर, a का माइनस बी से माइनस बी है, माइनस बी का a से माइनस बी है, माइनस बी का माइनस बी से प्लस का b स्क्वायर। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेम आ रहा है। तो इन दोनों का जो स्क्वायर है, इन दोनों बाइनोमियल का जो स्क्वायर है दैट इज परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। अब यहाँ से एक चीज और कंक्लूड होती है कि किसी भी ट्राइनोमियल को अगर आप एक्सप्रेस कर पाते हो इन फॉर्म्स में तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल कहलाएंगे। बात हुई क्लियर? क्या बोला मैंने अभी, मैंने बोला कि अगर कोई भी ट्राइनोमियल अगर आप एक्सप्रेस्ड करते हो इन दोनों के फॉर्म में अगर होता है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल कहलाएगा। अब ये चीज को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर एक एग्जांपल की जिससे आपको ये क्लियर होगा कि क्या किसी भी हर एक ट्राइनोमियल क्या एक परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल होता है, और अगर आपका वो परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है तो क्या वो एक्सप्रेस्ड हो रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या फिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। चलिए देखते हैं, तभी तो वो कहलाएगा परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। तो यहाँ पर आपके पास पूछा गया है कि इस 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए क्योंकि ये प्लस वाला है तो इस वाले फॉर्म को। तो क्या ये अभी कर रहा है, अभी तक तो नहीं कर रहा है। देखो ये एक्स स्क्वायर अकेला है पूरे का स्क्वायर। क्या मैं इस 4 को लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, यस, और ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 3 का स्क्वायर एंड y स्क्वायर। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर 2x का होल स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 3y का स्क्वायर लिखा, ठीक है। नाउ लेट अस टेक दिस 2x इज इक्वल टू a एंड 3y इज इक्वल टू b, ठीक है, लिखा मैंने, ठीक है, अज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर ये a स्क्वायर b स्क्वायर तो हो गया, लेकिन ये क्या स्प्लिट होके 2ab बन रहा है। अब यहाँ पर 2ab बनने के लिए a क्या है मेरा 2x, b क्या है मेरा 3y। क्या इन तीनों का प्रोडक्ट जो है वो 12xy है, चेक करते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा
12। यस, ये तो है। यानी यहाँ पर ये जो फॉर्म बन रहा है इट इज द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका a है 2x और b है आपका 3y का स्क्वायर। यानी दिस इज योर परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। ये परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है बिकॉज ये इस फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा स्क्वायर ऑफ अ बाइनोमियल इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। तो इस बाइनोमियल का जो स्क्वायर है दैट इज दिस वन, यानी यस इट इज द परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। क्लियर हो गया? चलिए, तो चलिए बात करेंगे अब हम फैक्टराइजिंग कंप्लीटली टॉपिक को। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको आपको फैक्टराइज करना है इस एक्सप्रेशन को कंप्लीटली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्टली एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर। तो क्या ये फैक्टराइज हो रहा है कंप्लीटली? तो पहले आप यहाँ पे देखोगे, देखो ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 4xy, ये आपका 4y स्क्वायर, यहाँ पे तो ये z स्क्वायर है। ठीक है ना, माइनस का 9z स्क्वायर। अगर आप इन तीनों को देखोगे तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल से पहला पॉइंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल बन रहा है? 4xy किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई x प्लस मल्टीप्लाई 2y के फॉर्म में है, बिल्कुल है। तो ये किस फॉर्म, ये क्या हो गया आपका, दिस इज सेटिस्फाई दिस वन, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो a की जगह पर क्या है, x 2 a क्या है आपका x, b क्या है आपका 2y और फिर है आपका b स्क्वायर दैट इज 2y का स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमें क्या दिख रहा है कि ये x प्लस 2y का होल स्क्वायर और ये है माइनस 9z का स्क्वायर। क्यों ना मैं इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में लिख ले, देखते हैं क्या ये पॉसिबल है। इस फॉर्म में a क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2y, यहाँ पर आपका b स्क्वायर बनना जरूरी है, अभी तो ये z स्क्वायर है, यानी इस 9 को भी हमें स्क्वायर के फॉर्म में लिखना, दैट इज 3 स्क्वायर। तो ये हो गया x प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 3z का स्क्वायर। यस, अभी ये इस फॉर्म में हो गया है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, a माइनस b, यानी x प्लस 2y माइनस 3z और क्या होता है a प्लस बी, और a क्या है x प्लस 2y, b क्या है 3z, तो प्लस का 3z। फिर क्या हमने इसको फैक्टर कर लिया है कंप्लीटली, इससे ज़्यादा तो फैक्टर्स इसके होंगे नहीं, तो यानी इसको हमने पूरा सॉल्व कर लिया है, फैक्टराइज कंप्लीटली इसको हमने कर लिया है विद द हेल्प ऑफ दीज 2 फॉर्मूलेज। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 13E के पहले क्वेश्चन की, जिसमें बोला गया है कि इन ईच केस फाइंड वेदर द ट्राइनोमियल इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। कि क्या बोला है कि जो भी आपको ट्राइनोमियल यहाँ पे दिए गए हैं पहले क्वेश्चन में, क्या वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये हमें बताना है। तो पहला यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। तो ये जो ट्राइनोमियल है, क्या ये ट्राइनोमियल है? बिल्कुल 3 टर्म्स हैं। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, क्या ये इन दोनों फॉर्म में या तो इस फॉर्म में हो है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर है ये एक्स स्क्वायर प्लस 14x, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो इसको आप क्या लिखोगे 7 का स्क्वायर। अब ये तो आपका a, ये आपका b, तो बीच वाला किस फॉर्म में होना है 2, a आपका x है, b क्या है आपका 7। यस, ये तो फॉर्म में आ जाएगा, 2ab बन रहा है और ये तो b स्क्वायर है, तो ये क्या है, यस ये किस फॉर्म में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 का स्क्वायर, इट इज सेटिस्फाई दिस फॉर्म। ये इस फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर। तो इसका क्या आ जाएगा x प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब बात करेंगे फिफ्थ पार्ट की, जिसमें 16x स्क्वायर माइनस 16xy प्लस वाई स्क्वायर। 16 को आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर इज 16 और x का स्क्वायर
हो गया, तो 4x का होल स्क्वायर माइनस 16xy प्लस वाई स्क्वायर। अब ये इस फॉर्म में है या नहीं ये चेक करते हैं। तो ये ब्रेक होना चाहिए 2 मल्टीप्लाई ए क्या है 4x, बी क्या है y। तो क्या ये इस फॉर्म में है? नहीं है, तो ये तो 8 आ रहा है, यानी यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है किस फॉर्म को? इस वाले फॉर्म को। तो आप क्या लिखोगे? इट डज नॉट form a square minus 2ab plus b square relation, therefore it is not a perfect square। अब बात करेंगे, इसको देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 16 को 4 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब आपका a तो x है, b आपका 4 है, और इसको ब्रेक होना चाहिए 2a माइनस 2ab के फॉर्म में, 2x एंड 4। तो ये तो 8x हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए था? 4x। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस फॉर्म को, तो ये भी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? तो यहां पर हमने जो भी पार्ट्स अभी लिए थे, यहां पर इनमें से सिर्फ एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में था, बाकी दोनों परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। क्लियर है? चलिए बात करेंगे अब हम 13 के उसी फैक्टराइज कंप्लीटली के नेक्स्ट पार्ट के, जिसमें हमने लिया है 5th, 8th और 10th। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीटली फैक्टराइज करना है इसको। तो 5th पार्ट में अगर हम देखें तो ये किस फॉर्म में है? 25x क्यूब माइनस का x। इन दोनों में कुछ कॉमन है? बिल्कुल है। क्या है वो? x। तो x अगर हमने कॉमन निकाला तो बचा 25x स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? x को यहाँ रखा, ये 5x का स्क्वायर, और 1 तो 1 का स्क्वायर होता ही है। अब यहाँ पर क्या लग जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये हो गया 5, a क्या है? 5x, तो a माइनस बी, दिस वन ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट एंड 5x प्लस 1 क्लोज। तो इसके हमने फैक्टर्स निकाल लिए हैं कंप्लीटली सॉल्व करके। ठीक है, चलिए बात करेंगे इसके 8th पार्ट की, जिसमें क्या है? 625 माइनस एक्स टू द पावर 4। ठीक है, 625 किसका स्क्वायर होता है? हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में पढ़ा था कि इट इज द स्क्वायर ऑफ 25। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 625 आता है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 25 का स्क्वायर। ठीक है, और x रेज़ टू द पावर को 4 को क्या लिख सकते हो कि ये x स्क्वायर का स्क्वायर। क्यों? जब भी हमारे पास a रेज़ टू द पावर mn होता है, इसका मतलब क्या होता है? a रेज़ टू द पावर mn। तो ये 4 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला फॉर्म बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a 25 है, b आपका x स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखोगे? 25 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 25 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन क्या ये और सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल, बिकॉज 25 इज ऑल्सो द स्क्वायर ऑफ 5। तो ये हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से ये a ये b। ठीक है, तो अब ये हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 5 माइनस एक्स एंड 5 प्लस एक्स। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए हैं 8th क्वेश्चन के। ठीक है, अब बात करेंगे हम 10th की। तो 10th में क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y। अब क्या मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इन द फॉर्म ऑफ दिस वन। क्या ये इस फॉर्म में है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के? बिल्कुल। तो आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगी x माइनस वाई एंड x प्लस वाई माइनस का 2x प्लस का 2y। लिखा? हो गया। ठीक है, अब ये हो गया x माइनस वाई, x प्लस वाई। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल, माइनस का 2 कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा?
x माइनस वाई। अब ये x माइनस वाई, अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x माइनस वाई को बाहर निकालो, बचा क्या इधर x प्लस वाई, और इधर क्या बचा है ओनली -2। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए हैं, तो यानी इसको भी हमने कंप्लीटली फैक्टराइज कर लिया है। क्लियर है? तो चलिए बात करेंगे अब हम उसी क्वेश्चन के 14th पार्ट की। तो ये 14th में क्या है, 3x स्क्वायर वाई प्लस 11x वाई प्लस 6y। इन तीनों में ही जो y टर्म है वो कॉमन है, यानी आप इन तीनों में से y को कॉमन ले सकते हो। अब क्या बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, यानी अब ये क्या फॉर्म हो गई है, ये आपका एक ट्राइनोमियल बन गया है। ठीक है, अब ट्राइनोमियल ही है, किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा लिया है यहाँ पे, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हायर पावर ऑफ लिटरल कोफिशिएंट, डिक्रीज हो रही है पावर। तो यानी अब यहाँ पर जो हमने ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करने के मेथड सीखे थे वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म विद द हेल्प ऑफ साइन। तो फर्स्ट टर्म क्या है 3x स्क्वायर, ये है 6, तो यानी वो क्या आना चाहिए 18x स्क्वायर। सेकेंड स्टेप क्या है कि जो आपका मिडिल टर्म है दैट इज योर प्लस 11x, इसको आप इस तरीके से स्प्लिट करना है सो दैट यू कैन गेट द प्लस का 18x स्क्वायर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 9 2 जा 18 होता है और 9 और 2 11 भी होते हैं, तो ये 9x एंड 2x। नाउ थर्ड में आप लिखोगे 3x स्क्वायर के बाहर क्या है 11y प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6, ये y को आप रहने दोगे। ये इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा आपका 3 और x, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा अकेला x, यहाँ पर बचा 3। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों ग्रुप्स में क्या कॉमन है प्लस का 2, वो हो गया आपका x प्लस 3, ये y, और ये हो गया आपका x प्लस 3, और ये हो गया आपका 3x प्लस 2। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया 14th पार्ट का। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम 17th की। 17 में क्या बोला है, देखो हमारा 14th वाले का आंसर ये हो गया है, इसको आप रखिए अलग। अब 17 में अगर देखोगे तो x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस x प्लस 3y। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्म को देखूं तो क्या ये इस फॉर्म में बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में है, देखते हैं एक बार। तो इसको x स्क्वायर को x स्क्वायर रहने दो, 6xy को 6xy रहने दो, 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर और 3y का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3y। ठीक है, अब ये तो a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, क्या मिडिल वाली टर्म आपकी 2ab के फॉर्म में आएगी। 2a क्या है x, b क्या है 3y, तो क्या ये 6xy हो रहा है, बिल्कुल, यानी ये किसका स्क्वायर हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a क्या है आपका x, b क्या है आपका 3y, तो x प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3y। ग्रुपिंग कर दी, ये दोनों ग्रुप, इन दोनों में से कॉमन क्या है x प्लस 3y, बाहर निकालो, बचा क्या एक x प्लस 3y और यहाँ पर 1। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द 17th पार्ट। क्लियर, हमने सॉल्व कर लिया। क्या किया फिर हमने, यहाँ पर इन दोनों में से x प्लस 3y कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा x प्लस 3y, यहाँ पर क्या बचा 1, और ब्रैकेट के बाहर क्या रखा है x प्लस 3y। ठीक है, अब बात करेंगे यहीं पर हम 20th क्वेश्चन की। 20th में देखोगे तो क्या है a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8b, यही है क्वेश्चन। ठीक है, इसको अगर आप देखोगे तो क्या ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में होता है, फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b a प्लस b। देखते हैं एक बार, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 20 में a स्क्वायर और 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर है माइनस 2a माइनस 8b, तो ये हमारा क्या बन गया, इस फॉर्म में है, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस 4b a प्लस 4b। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, माइनस का 2, तो ये क्या बचेगा अंदर a और माइनस टर्म बाहर आया तो अंदर का पॉजिटिव 4b। ठीक है, अब इन दोनों ही ग्रुप्स में a प्लस 4b कॉमन है, तो a प्लस 4b को आपने बिल्कुल बाहर निकाला। अंदर क्या बचा, इधर वाले में a माइनस 4b, इधर वाले में ओनली माइनस 2, यानी इसका भी सॉल्यूशन हो गया है डन। फैक्टराइज हमने कंप्लीटली इसको कर लिया है, इससे आगे ये फैक्टर्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया क्या किया हमने, यहाँ पर हमने इसमें ये वाला फॉर्म लगाया, ये 2a माइनस 8b था, इनमें से हमने 2
को बाहर निकाला, 2a तो निकाल नहीं सकते, 2b भी नहीं निकाल सकते। अब इन दोनों को जब हमने लिख दिया, इन दोनों में ये चीज, इन दोनों में ये जो ये वाली चीज है ये दोनों में ही कॉमन थी, तो दोनों से कॉमन बाहर निकाला। अब इसका बचा हुआ पोर्शन, इसका बचा हुआ पोर्शन क्या था, -2, इनको रख दिया। क्लियर हो गया? तो बच्चों आई होप आज की जो क्लास है वो आपको अच्छी लगी होगी, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जैसा कि आप जानते ही हो लर्नोहब फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलेगा मैथ साइंस एब्सोल्युटली फॉर फ्री at learnohub.com।